दर्शकों एबीपी में स्वागत है। आज हम मौजूद हैं नागनोई विधानसभा के अंदर। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष परवीन यादव जी। हमारे भाई साहब मौजूद हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया। आज मैं बात करूंगा दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता पर काबिज थी, तो जिस तरीके से अगर बात करूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सही बदल कर रहे, तो किस तरीके से आप लोगों ने जन जन मोदी जी की नीति को पहुँचाया, लोगों को समझाया। दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार में भारतीय जनता पार्टी। जी भाई साहब, पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल एबीपी के दर्शकों को, लाखों दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आपका चैनल इतना पॉपुलर है, आपने भी हमारी आवाज़ बल्कि जनता की, दिल्ली की लाखों करोड़ों जनता की आवाज़ लोगों तक पहुँचाई। जैसा कि आप जानते हो कि 10 साल के शासन में आम आदमी पार्टी के काम तो कुछ हुआ नहीं, चारों तरफ भ्रष्टाचार था, सड़कें टूटी हुई थी, सीवर का पानी रोडों पर घरों पर लोगों के जा रहा था, बसों की सुविधाएं नहीं थी, एक भी बस कोई नई खरीदी नहीं गई। दूसरा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो योजना ला रहे थे जनता के लिए, वो दिल्ली सरकार द्वारा बाधित की जा रही थी। जैसे बड़े बुजुर्ग का मुफ्त इलाज था, वो सेवा केजरीवाल जी ने आने नहीं दी। तो जनता 10 साल में पूरी तरह से ग्रस्त थी और इन्होंने एक ही बात कही कि हमें मोदी जी काम नहीं करने जा रहे। दिल्ली की जनता ने 10 साल में देखा कि ये काम करता नहीं है, सिर्फ बहाने ही बहाने करता है। मैं सर इसी बात पर बात करूँ, कुछ समय पहले जो है मैं बात करूँ तो सेंटर में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी जिसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त जो है अन्य राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो फंड दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आम आदमी पार्टी के तालमेल ठीक नहीं थे, ये झूठे आरोप लगा रही थी। आम आदमी पार्टी को दरअसल काम नहीं करना था, उसने अपनी विफलता का श्रेय दूसरी पार्टियों के माथे पे मरना था। काम इसने कुछ नहीं करा। आप हमारे क्षेत्र में ही देखो, 11 साल के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ, सड़कें टूटी हुई थी। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, पानी का बिल, ये कहते हैं कि बिजली पानी 200 यूनिट माफ थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। पानी का बिल 70-70 हज़ार, 1-1 लाख गरीब जनता के आए हुए जिन्होंने कनेक्शन नहीं लिए हुए, तो लोग बुरी तरह से इनसे दुखी हो चुके हैं। जनता का ये भी कहना है कि जिनके पानी का कनेक्शन था उन्होंने पानी यूज भी नहीं किया, उनके भी 5 से 6 लाख रुपए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, यही कहना चाहता हूँ। हमारे निहाल विहार में जो 25-25 गज के घर बना के बैठे, जिन्होंने कनेक्शन नहीं लिए, उनके 70 हज़ार 1-1 लाख के बिल जो हमारे सामने आए, रोए जी। कई लोगों ने तो वहाँ जाकर, आप जाते अगर उस टाइम के आप जल डिपार्टमेंट में जाते तो आप देखते वहाँ लोग धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे, दुखी थे। और यही कारण हुआ कि दिल्ली की जनता ने इस बार केजरीवाल सरकार को बुरी तरह से नकार दिया। जी अमरे भाई, आज मैं आपसे कुछ खास सवाल पूछूंगा क्योंकि आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते, मेरे लाखों हज़ारों दर्शक देख रहे हैं। मैं आपसे आज जानना चाहूँगा कि दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 21 रुपये जो चुनाव के अंदर देने का वादा किया गया, क्यों? जब 10 साल से पूर्ण बहुमत सरकार थी तो आम आदमी पार्टी ने 10 साल में 21 रुपये क्यों दिया? चुनाव आते ही लोगों को क्यों दिया जा रहा है? देखो, इन्होंने ना दिल्ली की गरीब जनता को मूर्ख समझा हुआ है, और उसमें से आधी इन्होंने महिलाओं के लिए कहा 2100 का वादा, और महिलाओं को अगर ये वादा तो ये कभी पूरा करते नहीं। इन्हें लगा कि चुनाव के टाइम में जो हमारी कमियां दिल्ली की जनता 2100 रुपये का लालच देंगे, उसके बहकावे में लेडीज आएंगी, महिलाएं आएंगी और हमें वोट दे देंगी। और ये बात अपने चुनाव में भी उठाई कि इन्होंने पंजाब में 1000 रुपये का वादा किया था। जब ये पंजाब में इनकी सरकार होते हुए 1000 रुपये नहीं दे पाए तो दिल्ली में 2100 कहाँ से देते? हमारे चैनल में वीडियो चल रही 3 साल से पंजाब में मैं बात करूँ तो आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार थी, वहाँ पे 1000 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन वहाँ पे 1000 रुपये आज तक नहीं दिया गया। तो ये कई महिलाएं रो रही हैं, हमने चैनल वीडियो दिखाई, हमारे पास सबूत है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपये देने का वादा किया था, वो भी नहीं दिया। और आपने एक चीज़ और मैं साथ साथ सवाल करता चल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी समझौता कर लिया था कि नतीजा क्या हुआ, 0 सीटें है। मैं लोकसभा की बात करूँ, 7 की 7 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। देखो, ये तो बात हमारे देश में नहीं, पूरा विश्व जानता है कि मोदी जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। विकास के काम में हम यूरोप कंट्रियों से आगे भाग रहे हैं, हम शक्तिशाली देश बन गए, हमारी बात सुनी जाती है। और मोदी जी ने जो वादा किया वो पूरा किया है। अब लोकसभा में कांग्रेस के 70 साल के शासन में तो सब दुखी थे, साथ में केजरीवाल के शासन से भी दुखी थे। दो झूठे मिलकर मोदी जी की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। मोदी जी यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री है, देश को आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले 15 सालों में भी हमारे देश को आगे बढ़ाते रहेंगे और देश में बीजेपी का शासन रहेगा। मैं आज बात करूंगा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो मुख्यमंत्री नहीं है,
उन्होंने क्या दिल्ली की जनता के साथ छलावा नहीं किया, घोटाला नहीं किया, झूठ नहीं बोला। बहुत ज़बरदस्त मैं झूठ की बात करूँ कि अन्ना आंदोलन से निकल के आम आदमी पार्टी आई थी, कह रही थी हम ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना हम समझौता करेंगे। जिस पार्टी के बिना पे आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था। आप झूठ की बात, वो इंसान तो बना ही झूठ से है। पहले अपने आंदोलन के सभी साथियों को, योगेंद्र यादव जी को, कुमार विश्वास जी को, प्रशांत भूषण जी, बताओ उसके पुराने कौन से साथी? अन्ना जी को धोखा दे दिया। अन्ना जी को धोखा दे दिया। उसने हमेशा झूठ के ही रास्ते पे चला है, तो उसको धोखा देता रहा है। और यही उस पार्टी की नींव थी, धोखे से बनी हुई पार्टी। जनता को चला मैं सिक्योरिटी नहीं दूंगा, आपने देखा काफिला लेके मैं दो कमरों के मकान में रहूंगा, बंगला लेके बैठे हैं। 9 करोड़ के उनके टॉयलेट शीट बने हुए हैं, 90 लाख के पर्दे लगे हुए हैं। मैं आज आपसे बात करूंगा, हमारे चैनल बिल कर रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री, नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने हमारे चैनल पे साफ साफ कहा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल, मैं बात करूँ तो दिल्ली की सीएम की हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कई बार मुद्दा, अभी तो उनका आए हुए थोड़ा टाइम में उन्होंने केजरीवाल जी की कई योजनाएं बताई है। जैसे आप एक पोल्यूशन के मामले में, दिल्ली में पोल्यूशन हटाने के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन उसके प्रचार पे उनके 9 करोड़, एक साल में 11 करोड़, 13 करोड़, आप देखो उन्होंने प्रचार पर ज़्यादा करा है। दिल्ली के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया, धरातल पर कोई योजना नहीं उतारी। आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने हुए कुछ ही महीने हुए, आप यमुना नदी देखो, आप देखो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी पोल्यूशन कम करने के लिए नई नई रूल ला रही है। हालांकि का विकास कार्य बड़ी तेजी से बढ़ेगा। मैं अगर बात करूँ रेखा गुप्ता जी दिल्ली की जो नई सीएम बनी है, मैं बात करूँ तो 24 घंटे भी नहीं हुए जैसे वो सीएम बनी है, जैसे वो चुनाव जीती है, मैं कहूँ तो कम होगा। चुनाव जीते उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत जो है गंगा पे जाकर उन्होंने आरती की और गंगा की सफाई हो रही थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी दिल्ली को चमका के रहेंगी रेखा गुप्ता जी, क्योंकि उनका जिस गति से वो कार्य कर रहे हैं, वो भी चाहते उनके लिए उनकी तरह बड़ा घर ले लेती, लेकिन उन्होंने मना किया। और पहले दिन से ही वो दिल्ली की सारी समस्याओं को समझ रहे हैं और उनके विकास कार्य के लिए कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के जितने मंत्री बने हैं वो इतने जागरूक है, हर समस्या के समाधान के लिए अभी से जुट गए हैं। वो प्रचार पर अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहे, दिल्ली के विकास के लिए काम। और आप देखना आने वाले साल भर में, दिल्ली साल भर कह रहा हूँ मैं, दिल्ली में आपको इतने विकास कार्य होते दिखेंगे कि दिल्ली की जनता खुद बोलेगी कि ये हमारा निर्णय बहुत अच्छा था। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, और एक नारा और दिया था आपदा पार्टी। तो मैं बात को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आपदा पार्टी, घोटालेबाज पार्टी, एक खास पार्टी भी नाम दिया गया था। तो दिल्ली की भोली भाली जनता इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के झांसे में नहीं आई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री पूर्व ने दिल्ली की जनता को हमेशा ठगाई है, लूटा है। आप जो ठगा है, लूटा है, बेवकूफ बनाया, मूर्ख बनाया है। आप एक बात सोचो, दिल्ली की सरकार में 11 साल रहते हुए कोई विकास कार्य नहीं किया। चुनाव के वक्त वो कहते हैं कि अच्छा उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा, आपने सुना होगा कि मैं 10 साल में कोई काम नहीं कर पाया, एक बार और मुझे मौका दो। अरे आप दिल्ली की जनता को क्या सोचते हो? पढ़ी लिखी शिक्षित जनता है, यहाँ की महिलाएं भी बहुत जागरूक है, शिक्षित है, वो घर भी चलाती है, वो बाहर भी जॉब करके आ रही है, तो आप उन्हें बार बार मूर्ख नहीं बना सकते। मेरा आपसे एक सवाल और है, शराब घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव के समय, गंदा पानी, हम बात करें पीला पानी आ रहा था, तो क्या दिल्ली की जनता इस बार काफ़ी परेशान थी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री से? शराब घोटाला, महिलाओं का अपमान किया गया, आपने शराब एक फ्री देगी। हाँ, शराब घोटाले के कारण तो इन्होंने क्या किया, कोरोना टाइम में भी देखो, और शराब घोटाले करके इन्होंने क्या किया, जनता को और शराब की आदि डाल दी। 2000 प्लस का उन्होंने 2000 करोड़ का घोटाला किया। महिलाओं का अपमान नहीं किया, महिलाओं मानते थे, अपनी बेटी मानते थे, माँ मानते थे, बेटी मानते थे, उन्हीं की घरों में एक ही जगह 2 बोतलें खिंचवानी शुरू कर दी, लाइन लगवा दी। लाइन ये क्या हुआ? और गंदा पानी के कारण दिल्ली का आप सर्वे करो तो दिल्ली के 90% एरिया में गंदा पानी आ रहा था जी। और आप देखो उनकी सीवरेज की सफाई का या पाइपलाइन जो भी थी, कोई कार्य नहीं हुआ, तो दिल्ली का पानी तो गंदा होना ही था, क्योंकि सारा कार्य उन्होंने अपने सारा फंड अपने प्रचार पे खर्च किया हुआ था, कोई नई योजना नहीं दिल्ली के लिए। आज भी आप देखो चुनाव हारते सीधा पंजाब भाग गए, यानी दिल्ली की जनता को क्या समझा हुआ है? दिल्ली की जनता को जो वादा किया था, चुनाव हारते ही आप अगर इतने अच्छे थे तो लड़ते या दिल्ली की जनता के लिए आवाज उठाते। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, मैं आज बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने एक चैलेंज किया था कि क्या इनका ये बहुत गलत सवाल नहीं था
देश के प्रधानमंत्री को ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए था। सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा इस जन्म में तो आप हमसे चुनाव नहीं जीत पाओगे। देखो यही तो होती है। अब माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने चुनाव जीता है पार्टी को, कितनी बड़ी बड़ी चुनावों में जीत हासिल की। कभी उन्होंने जीतने के बाद भी श्रेय जनता को दिया है जी। और केजरीवाल जी को इतना घमंड, इतना अहंकार आ गया था कि मैं बार बार जनता को मूर्ख बनाऊंगा, चुनाव के टाइम में फिर फ्री का वादा दिखाऊंगा और जनता मुझे वोट देगी, तो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बात बोल दी। वो ये भूल गए कि माननीय मोदी जी लोगों की, जनता के दिलों में बसते हैं, उनके विकास कार्य पूरे विश्व में गूंज रहे हैं, तो वो जनता के दिलों में बसते हैं और पूरी जनता का पूरा भारत हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में, उनके हर निर्णय के साथ में। लाखों हजारों दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके आपकी पूर्व बहुमत सरकार में, मैं बात तो दिल्ली के अंदर में डबल इंजन सरकार है, मैं आपके दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने, आप सबके सपोर्ट से दिल्ली में भाजपा सरकार बनी है और आप अपना सपोर्ट, अपना विश्वास बनाए रखना और देखना आने वाले दिनों में दिल्ली की काया पलट होगी, विकास का कार्य बड़ी तेजी से होगा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी देश को बहुत आगे ले जाएंगे और हमारे क्षेत्र के विधायक जो बहुत पॉपुलर है भाई मनोज शौकीन जी, वो भी विकास कार्यों में लगे हुए। पहले दिन से जब से चुनाव जीते हैं, आपने देखा होगा उन्होंने कई जगह जहाँ शराब घोटाले हो रहे थे, जहाँ शराब छापे मारे। हाँ, आप सारे अधिकारियों को बराबर बुला रहे हैं, वो विधानसभा में भी लगातार क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहे हैं। तो मनोज शौकीन जी इस क्षेत्र के विकास में दिन रात लगेंगे और इस क्षेत्र की जनता और दिल्ली की जनता को विकास कार्यों की झड़ियाँ मिलने वाली। मैं आज आपसे अंतिम सवाल का बिल्कुल जा रहा हूँ, खत्म हो रहा मेरा सवाल। मैं आज आपसे बात करूंगा, क्या दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 10 साल में काम किया था, मैं अगर बात करूं तो लोकल ट्रेन के तरीके काम हो रहा था पहले, और मालगाड़ी ट्रेन के तरीके काम हो रहा था, क्या दिल्ली के अंदर अब बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा? दिल्ली के अंदर विकास गंगा बहाती जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली के अंदर विकास, जहाँ भी बीजेपी की सरकार देश में आई है, आप देखो वहाँ विकास कार्य दिन रात तेजी से बढ़े हैं। और माननीय हमारे मंत्री श्री गडकरी जी ने भी कहा है कि दिल्ली को भीड़ मुक्त, पोल्यूशन मुक्त बनाएंगे, यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे। आप देखो पोल्यूशन के क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत काम कर रही है, प्लस महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत काम हो रहे हैं। आप देखना दिल्ली का विकास बड़ी तेजी से होगा और दिल्ली विश्व की चुनिंदा शहरों में गिनी। तो दर्शकों, मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूँ नागलोई विधानसभा से, जहाँ से मैं बात को मनोज शौकीन जी अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, मैं बात करूँ पूर्व मंडल अध्यक्ष अमरे भाई मौजूद थे, इन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि दिल्ली में अब विकास होगा।